जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते 6 महीने से महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के लिए सिरदर्द बना मराठा आरक्षण का मुद्दा अब अपने निर्णायक दौर में है। अब सरकार ने भी इस मामले में आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है और इसी के तहत मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर ली गई है और इसके साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उनके खिलाफ एक SIT जांच के भी आदेश दे दिए हैं। दरअसल परसों के दिन मनोज जरंगे पाटिल ने काफी गंभीर आरोप लगाए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस उनको खत्म करवाना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस उनका एनकाउंटर करवाना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस उनकी सलाइन में, क्योंकि वो अनशन पर बैठे हुए थे, ऐसे में उनको सलाइन लगाकर रखी गई थी, तबियत बिगड़ रही थी, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सलाइन के जरिए मुझे जहर देने की कोशिश हो रही है। तो काफी गंभीर आरोप लगाए उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऊपर और आरोप लगाते वक्त कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो इसको लेकर अब सरकार भी बड़े ही आक्रामक रुख में नजर आ रही है। अब तक सरकार मनोज जरंगे पाटिल के प्रति नरमी अपनाते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सरकार के रुख में बदलाव आया है। एकनाथ शिंदे ने परसों के दिन चेतावनी दी मनोज जरंगे पाटिल को कि सरकार का संयम मत देखिए, सरकार के संयम की परीक्षा मत लीजिए और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। फिर कल के दिन जब उनकी बातचीत हो रही थी विपक्ष के नेता नाना पटोले के साथ, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, तो विधान भवन के परिसर में जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अपनी सीमा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसका कार्यक्रम कर दूंगा। तो कुल मिलाकर अब सरकार भी जो है पलटवार कर रही है और इसी के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच राज्य में फिर से एक बार हिंसा हुई थी। कई जगहों पर जो है हमने देखा कि रास्ता रोको किया गया, एक ST की बस को आग लगा दी गई, कुछ जगह पर तोड़फोड़ की गई और उस सिलसिले में कई सारी FIR दर्ज की गई हैं, कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं और 2 FIR ऐसी हैं जिनमें कि खुद मनोज जरंगे पाटिल भी आरोपी बनाए गए हैं। 3 जिलों में इस वक्त महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है, बीड़, जालना और औरंगाबाद में, और इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। मनोज जरंगे पाटिल ने हाल ही में फिर से एक बार अपना अनशन शुरू किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि वो मुंबई पहुंचेंगे और सागर बंगला, जहां पर कि देवेंद्र फडणवीस रहते हैं, जो उनका आधिकारिक निवास है, वहां जाकर वो धरना देंगे। लेकिन कुछ दूर आने के बाद वे वापस लौट गए। उनका कहना था कि ये एक सरकार की तरफ से साजिश हो सकती है कि जैसे अगस्त में एक बार सरकार ने लाठीचार्ज करवाया था मराठा आंदोलनकारियों पर, फिर से एक बार लाठीचार्ज करवाना चाहती थी सरकार और मैंने उनके इस प्लान को फेल कर दिया, और ये कहते हुए वे वापस लौट गए। लेकिन सरकार का कहना है कि अब मनोज जरंगे पाटिल के सुर जो है वो राजनीतिक नजर आ रहे हैं। सरकार ये कह रही थी कि जब तक मनोज जरंगे पाटिल जो है गैर राजनीतिक तरीके से अपनी बात कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और मामला अब राजनीतिक हो गया है। तो इसलिए अब सरकार को भी जो है अपने रुख में बदलाव करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि आप मेरे फोन कॉल्स की जांच करा लीजिए और पता कर लीजिए कि क्या मेरी कोई मनोज जरंगे पाटिल से बात हुई थी। ये आरोप निराधार हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त ये लड़ाई जो है काफी चरम पर है, सरकार के रुख में बदलाव आया है। दरअसल मनोज जरंगे पाटिल का कहना यह है कि तमाम मराठाओं को OBC कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। अभी हाल ही में 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र शिंदे सरकार ने बुलाया था और उस सत्र में मराठाओं को 10% अलग से आरक्षण देने की घोषणा की गई शिक्षा और सरकारी नौकरियों में। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि ये सिर्फ जो है आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, क्योंकि ये जो आरक्षण दिया गया है, जो बिल पास कराया गया है इस विशेष सत्र में, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में एक आदेश सुनाया था जिसके मुताबिक 50% की सीमा तय कर दी गई थी कि किसी भी प्रकार के आरक्षण हो, सबको मिलाकर 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अगर
इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रद्द कर देगा। इससे पहले भी 2 बार कोशिश हुई थी इस तरह से आरक्षण देने की, लेकिन हर बार अदालत ने उसको निरस्त कर दिया था। तो मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि इस बार भी वही हश्र होगा। तो इस तरह से आरक्षण देने के बजाय मराठाओं को, जिन मराठाओं के कुनबी होने का, कुनबी समुदाय से जुड़े होने का जो है कागजात मिलते हैं, ऐसे मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दे दो, जो 27% का ओबीसी कोटा है। और उनकी ये भी मांग है कि जिनके कुनबी के सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं लेकिन जिनके नाते रिश्तेदारों के मिल गए हैं, निजामकालीन दस्तावेज, उनको आप आरक्षण दे दीजिए। अब ऐसे में सरकार के सामने दिक्कत यह है कि इससे ओबीसी समुदाय नाराज हो रहा है। ओबीसी संगठन उठ खड़े हुए हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ, इस मांग के खिलाफ मनोज जरंगे पाटिल के। उनका कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो अलग से ही दीजिए, ओबीसी कोटे से नहीं, क्योंकि ऐसे में ओबीसी कोटे के अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाएगा, इस कोटे पर अतिक्रमण होगा, क्योंकि इतने सारे फिर कुनबी मराठा समुदाय के लोग भी इस कोटे से जुड़ जाएंगे, तो उनके लिए जो मौके कम पड़ जाएंगे, उनके चांसेस घट जाएंगे। और ओबीसी समुदाय जो है अब जगह जगह पर वो भी आंदोलन कर रहा है, जलगार मोर्चे निकाले जा रहे हैं, और ओबीसी समुदाय के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है सरकार में बैठे एक मंत्री का। ये मंत्री हैं छगन भुजबल, जो कि शिंदे सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं और ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। तो छगन भुजबल ना केवल अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि मनोज जरंगे पाटिल पर भी निशाना साध रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि इस तरह से मनोज जरंगे पाटिल के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। मनोज जरंगे पाटिल सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और खुद तमाम ओबीसी के जो आंदोलन के जो तमाम सभाएं हुई, जो मोर्चे हुए, उसमें छगन भुजबल जाकर लगातार भाषण भी दे रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान, इस पूरे घटनाक्रम से वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े ओबीसी नेता बनकर उभरे। अब सरकार के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई है। अगर मराठाओं को नाराज करते हैं तो भी दिक्कत है और ओबीसी के नाराज करते हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों ही समुदाय चुनावी रूप से, राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र में काफी अहमियत रखते हैं, बड़ी तादाद में इनके वोटर्स हैं और चुनावी साल में कोई इन दोनों ही समुदायों की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। अब ऐसे में पेंच फंसा हुआ है। हालांकि जहां तक मनोज जरंगे पाटिल का सवाल है तो अब सरकार के तेवर काफी कड़े हो गए हैं और जिस तरह से सरकार उनके सामने झुकते हुए नजर आई थी, अब ऐसा लगता है कि सरकार उसकी परवाह नहीं करने वाली है। तो कुल मिलाकर आगे ये आंदोलन जिस तरह से बढ़ता है, आगे जो कुछ भी होता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।